मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को दिनेश सिंह काराकोठी, जो कि हमारे फेसबुक पेज के परमानेंट सदस्य हैं, उनका एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। इनके थॉट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव से भरे होते हैं, इतने ज़्यादा सकारात्मक होते हैं कि इंसान में नई ऊर्जा भर देते हैं। और इसके अलावा इनकी जो ये कहानियाँ भेजते हैं इतनी प्रेरणादायक होती हैं कि जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कहते हैं, पूनम नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, वो अपने ससुराल पहुंची। फिर जब ससुराल पहुंची तो खा पी अपना सो गई। अब सुबह उठने में उसको देर हो गई, हैबिट तो थी ही नहीं, आदत होती थोड़ी आती। तो जब उसकी आंखें खुली, देखा अरे 9 बज गया। अब तो एकदम घबरा गई कि उसकी दादी माँ ने सिखाया था कि ससुराल जो है ससुराल होता है, कोई मायका नहीं होता। 4 बजे उठ जाना और उठ के अपने सास ससुर पैर छूना, नहा धोकर ही रसोई में जाना और रसोई बनाना। और देखो, कोई ऐसा काम न करना कि हमको ताने सुनने को मिले कि अरे तेरे माँ बाप ने ही सिखाया है, कुछ सीख के नहीं आई। अब उसको रह रहे कि अपनी दादी माँ की बातें याद आने लगी। वो मम्मी पापा कितनी बदनामी होगी, मैं तो क्या बताऊँ, नींद ही नहीं खुली। अब बड़ी परेशान, जल्दी से उसने फटाफट साड़ी लपेटी, साड़ी भी उल्टी सीधी पहनी, कहीं ऊपर कहीं नीचे भागती। उसको अरे बिना नहाए तो रसोई में जाना है। तुरंत गई, नहा के आई जल्दी जल्दी अपने सास ससुर पैर छुए हड़बड़ी में। और जब उसकी सास ने देखा ऊपर से नीचे, तो उसको की साड़ी देखो, कहीं ऊपर कहीं नीचे पहनी, ढंग से साड़ी पहनी हुई है। तो मुस्कुरा के बोली, और बेटी रात में नींद ठीक से आई कि नहीं? अब वो तो घबराई हुई थी कि अभी तो माँ जी बहुत डांटेंगी, चिल्लाएंगी, मेरे मायके वालों को बुरा भला कहेंगे, न जाने क्या क्या कहें। सास का खौफ बहुत बुरा होता है ना। जी माँ जी, लेकिन वो मेरी तो क्या कि तो कल आपने कहा था ना कि सुबह उठ के जल्दी से हलवा पूड़ी बनाना है सबके लिए, लेकिन माँ जी मेरी तो आँख ही नहीं खुली, एकदम वासी से। अरे तो क्या हो गया, आँख नहीं खुली? पूड़ी हलवा बनाने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है, बनाती रहना। देखो सब मैंने बना के रख दिया, पूड़ी भी बना दी, हलवा भी बना दी, खीर भी बना दिया है। बस तुम इसे अपनी प्यारी भरी मुस्कान के साथ सबको परोस देना, और ये होगा कि तुम्ही ने बनाया है। जाओ। अब उसने देखा है, ये क्या, ससुराल में तो कितना डरा के रखा गया था, सास ये करेगी, सास वो करेगी, सास ऐसा बिहेव करेगी, वैसा बिहेव करेगी, ताने सुनाएगी। ये तो कितनी अच्छी। हमारे खुशी की, हमारे प्यार की उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब तक माँ जी ने देखा, ये तो नहा धो के ऐसी चली आई। बगल में बिंदी का पत्ता रखा हुआ था, रसोई में उन्होंने रखा हुआ था, एक निकाला और लगा दी। कहा सुहागिन औरतें सिंदूर बिंदी लगाकर दुगना सुंदर लगती हैं, सिंदूर बिंदी लगाए रखा करो, ये तो तुम्हारी खाने खेलने की उम्र है। जाओ अच्छे से संवर के आओ, सब कुछ तैयार, चिंता करने कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो। अभी लोग आएंगे तो परोस देना, मैं जा रही बाहर। जैसे उसने कहा मैं रसोई से बाहर जा रही, सबको परोस देना। पूनम तुम्हारी खुशी की अपनी सास से निपट गई और रोने लगी। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। माँ जी ने कहा जैसी भी हो तुम्हारी ही तो, अब हम दोनों को ही तो साथ में हमेशा रहना है। तो भाई आपको ये कहानी कैसी लगी? जो ये बेटियों के मन में सास के लिए हम डर पैदा करते हैं ना, खौफ, तो ऐसा ना करो। आखिर सास भी तो माँ होती है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक विचार करो, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो दिनेश काराकोठी की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको